As we have discussed associative property of union and intersection in previous lecture, ठीक है। तो associative property of union and intersection को हम by taking any example अभी चेक भी करते हैं कि कैसे होल्ड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, हम कोई से 3 सेट्स डिफाइन कर लेते हैं। ए सेट हम ले लेते हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और बी सेट हम डिफाइन कर लेते हैं 5 6 एंड 9, ठीक है। और सी सेट हम डिफाइन कर लेते हैं 1 6 एंड 5, ठीक है। अब देखें ए बी सी हमारे पास 3 सेट्स हैं और इन तीनों सेट्स पे ना सबसे पहले हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं यूनियन की, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को पहले प्रूव करते हैं और उसके बाद फिर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को देखते हैं, ठीक है। देखिए यूनियन के लिए रिजल्ट क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी किसकी इक्वल होना चाहिए, ए यूनियन बी यूनियन सी की इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो जरा सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं और इस लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी यूनियन सी ले लेते हैं, ठीक है। आप ये देखें कि ए यूनियन बी, ए की जगह जरा ए सेट लिख लेते हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अच्छा अब हम ऐसा करते हैं यूनियन बी ले लेते हैं, दैट इज 5 6 एंड 9, ठीक है। अच्छा फिर आप यूनियन अप्लाई कर लें लास्ट सेट के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ से ना हम इसको जरा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ताकि हमारे लिए इजी हो जाए कि हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इनको प्रॉपर्टी वाइज, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इसकी यूनियन लेनी है, ठीक है। यूनियन लेते वक्त हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 9 ये यूनियन ले लिए। अब इस यूनियन को ना आपने 165 के साथ भी कंसीडर करना है। तो यू कैन सी हियर कि 1 2 3 4 5 6 एंड 9 आंसर आ रहे हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेना चाहिए। राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी यूनियन सी है, इसका मतलब है पहले आपने बी यूनियन सी लेना होगा। तो ए सेट की जगह ए सेट की वैल्यू ही पुट करनी है, यूनियन अप्लाई करके ब्रैकेट प्लेस करें, फिर आप बी सेट की जगह बी की वैल्यू पुट करें, ठीक है। और फिर यूनियन सी की जगह सी की वैल्यू पुट करें। जो जो सेट डिफाइन होंगे आपने उसी के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज को पुट करना होगा। अब हम ऐसे करते हैं 1 2 3 4 और ये जो ब्रैकेट आ रही है ना, इन सेट्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आंसर विल बी 1 5 6 एंड 9, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करके आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 9 आंसर आएगा, ठीक है। अब आप यहाँ देखें कि इन दोनों को अगर देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए। कैसे, ए यूनियन बी यूनियन सी किसकी इक्वल है, ए यूनियन बी यूनियन सी की इक्वल आ रहा है। तो यू कैन सी हियर कि हम इजीली यहाँ से ट्रेस आउट कर सकते हैं कि कैसे हमारे पास ये सारे रिजल्ट्स इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा प्रॉपर्टी 3 सेट्स में यही आएगी कि जब आप यूनियन और इंटरसेक्शन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे टर्म्स हमेशा इक्वल आ रही होंगी, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि जैसे यहाँ पे हमने यूनियन के लिए सारी प्रॉपर्टी की है ना, तो हम ऐसा करते हैं कि इंटरसेक्शन के लिए भी देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है या नहीं, ठीक है। तो मूव करते हैं हम यहाँ पे इंटरसेक्शन के लिए प्रॉपर्टी देख लेते हैं। देखिए इंटरसेक्शन में जस्ट चेंज क्या आएगा, सबसे पहले हम ये देखते हैं। इंटरसेक्शन में ना जहां जहां यूनियन नोटेशन है ना, वहां वहां इंटरसेक्शन आ जाना चाहिए, ये तो हमें कंफर्म है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम इस प्रॉपर्टी में जरा चेक कर लेते हैं कि कैसे यूनियन की जगह इंटरसेक्शन हमने यूज करनी है, ठीक है। देखिए यहाँ मैं इंटरसेक्शन का सैंपल और यहाँ पे भी इंटरसेक्शन का सैंपल यूज कर रही हूँ। अब देखिए इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट्स को लिखना है। अगर आपने कॉमन एलिमेंट्स को लिखना है दोनों में चेक करेंगे कि कॉमन क्या क्या आ रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। आप ये देखें कि दोनों में जो कॉमन है वो एम्प्टी सेट आ रहा है, ठीक है। और उसके अलावा 1 6 और 5 आ रहा है, ठीक है। फिर आप ये देखें कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है ना, इसका मतलब ये है एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। तो देखिए सबसे पहले तो वैल्यूज पुट करनी है 1 2 3 4, ठीक है, इंटरसेक्शन। फिर अब यहाँ पे 5 6 9,
ठीक है, इंटरसेक्शन, और यहाँ पे भी आप 1, 6 एंड 5 लिख दें। ठीक है, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। तो आप जरा लास्ट 2 में देखिए कुछ कॉमन है या नहीं। तो बेसिकली 5 और 6 दोनों कॉमन है, तो यहाँ पे आप 5, 6 को ले लें। ठीक है, अच्छा अब आपने इन दोनों में चेक करना है क्या कॉमन है। तो आपको नजर आ रहा है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 दोनों में देखा जाए कॉमन कुछ भी नहीं है। अगर दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, आप इसको बेशक 1 मार्क कर दें, इसको 2 मार्क कर दें, तो बेसिकली ये जो लास्ट रिजल्ट आता है ना, हमने कंपेयर ये करना होता है फ्रॉम 1 एंड 2। जरा चेक कीजिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रही हैं। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रही हैं, इसका मतलब है प्रूव हो चुका है कि ये रिजल्ट आपके पास होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इन जनरल अगर मैं आपको कोई से 3 सेट डिफाइन करती हूँ, ए, एल और एम। ठीक है, मैं आपसे कहती हूँ जरा इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप लिख के दिखाएं। तो ए इंटरसेक्शन या यूनियन ये मेंशन होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहती हूँ कि प्रॉपर्टी आप यूनियन के लिए डिफाइन करें, तो आप क्या लिखें कि ए यूनियन एल यूनियन एम। जैसे यहाँ पे फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट है ना, आप इधर भी जरा यूं बेशक लिख लिया करें, लास्ट 2 पे ब्रैकेट पुट अप कर दिया करें। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन लिखें, तो जहां जहां यूनियन का साइन आ रहा है वहां सिंपल आपने इंटरसेक्शन का साइन यूज कर लेना है और कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि कैसे हमने यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए इन रिजल्ट्स को देखना है। सेट्स कोई भी हो सकते हैं, जैसे एक्स वाई जेड ही क्यों ना ले लें, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड को अगर कंप्लीट करने के लिए कहा जाए, तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड लिख दें और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें। ठीक है, तो मतलब ये जो रिजल्ट्स है ना, ये आपको सबसे पहले पता होने चाहिए, ताकि अगर आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए दी जाए तो आप उसको डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख लें। ठीक है।